बुद्धि से चुनाव लड़वाऊंगा। हार और जीत बात के बाद हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो कम से कम अपने आप को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, लड़ने का तो मौका मिलेगा। साल से बस आश्वासन मिलते आ रहा है। इनसे पूर्व जो हमारे वाइस चांसलर थे उन्होंने भी कहा करवाएंगे पर नहीं कराए। हाल में वैसे छात्र प्रतिनिधि आज ये चुनाव को लेकर बड़ा उत्साहित है, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन का ऐसी रवैया है जिसके कारण छात्र प्रतिनिधि चुन के नहीं आते हैं। आज छात्रना पड़ रहा है, उनसे बहसबाजी करना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुख का बात है। लेकिन का भविष्य होगा, जो छात्र जो प्रदेश के देश के रीढ़ की हड्डी है, उनके भविष्य के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। अल्टीमेटम दिए है कि 30 अप्रैल तक आ रही है स्थिति, किसी भी हाल में 30 अप्रैल तक किसी तरह का संगठन का चुनाव अगर नहीं होती, छात्र संघ का चुनाव नहीं होती है, तो इसके लिए हम लोग 5 मई से आने वाला 5 मई से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, तालाबंदी करके यही जगह पे बैठेंगे। इस वक्त डीएसपी एमयू के प्रशासनिक भवन में खड़े हैं और आपको बता दें कि छात्र काफी हताश और निराश है। लगातार जिस तरह से जो है चुनाव नहीं हुआ, उससे काफी छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन भी हो रहा है और तमाम चीजों को लेकर छात्र जो है आज प्रशासनिक भवन आया है और अपना जो है मांग वो प्रशासनिक भवन में जो है मांग रखने का भी काम कर रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर हम जुड़ेंगे छात्रों से, उनका क्या कुछ कहना है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से काफी लंबा समय हो गया, चुनाव नहीं हुआ, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए 2019 के बाद आखिरी चुनाव हुआ, उसके बाद अभी तक 2026 में हम लोग पहुंच गए हैं, चुनाव नहीं हुआ। हम लोग को उतने साल से बस आश्वासन मिलते आ रहा है। इनसे पूर्व जो हमारे वाइस चांसलर थे उन्होंने भी कहा करवाएंगे पर नहीं कराए। हाल में ही जनवरी फरवरी में सभी इलेक्टोरल रोल हम लोग का सभी छात्रों का वो दे दिया गया था, तो उसके बाद चुनाव भी नहीं कराया। अभी नए वीसी साहब आ गए हैं। आज सभी छात्र संघ मिल के हम सर के पास गए थे, बोले सर जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराइए। और हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, अगर 30 अप्रैल तक छात्र संघ चुनाव को लेकर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो 5 मई से सभी छात्र संघ के लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। जी, अब कितना परेशानी कितना हो रहा है ये पहले बताइए। परेशानी तो बहुत हो रही है यहाँ पर, छात्र प्रतिनिधि नहीं होने के कारण बच्चे सोच नहीं पा रहे कि हम किनके पास जाएं, किनके पास अपना बात रखें। वो अगर शिक्षक के पास जाते हैं, विभाग अध्यक्ष के पास जाते हैं, विभाग अध्यक्ष को समय नहीं देते हैं। विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की कोई भी सीनेट मेंबर की बैठक अगर होती है, चाहे नहीं भी होती है, कोई भी तरह के डिसीजन लेता है उसमें हमारा छात्र प्रतिनिधि नहीं होता है। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए, वरना 5 मई के बाद से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि भूख हड़ताल पर 5 मई के बाद जो हम लोग बैठेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव नहीं हो रहा, ऐसे में आप लोग का आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो छात्र संघ चुनाव नहीं होने से जो छात्रों की आवाज है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के पास नहीं जा सकता। सीनेट सिंडिकेट की बैठक में विश्वविद्यालय हित में हो या छात्र हित को बात करने वाला कोई छात्र प्रतिनिधि नहीं रहता है, जिससे उनकी बातों का अनसुना किया जाता है। अगर अविलंब विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं करती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से विश्वविद्यालय को अनिश्चितकालीन बंद करने का भी काम करेंगे। कितने छात्रों का साथ मिल रहा है जिस तरह से आप पूरे देखेंगे, सभी पूरे राज्य में कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। सभी विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधि किसी विश्वविद्यालय में नहीं है। पूरा छात्रों का एक बड़ा समूह चाहता है कि छात्र चुनाव हो, छात्र लोकतंत्र की जो हत्या विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है उस पर रोक लगे और नई पौध छात्र राजनीति से जीत कर आए, जो आने वाले समय में अपने कॉलेजेस में, अपने विश्वविद्यालय में और अपने राज्य के हित के लिए बात उठाए। वैसे छात्र प्रतिनिधि आज ये चुनाव को लेकर बड़ा उत्साहित है, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन का ऐसी रवैया है जिसके कारण छात्र प्रतिनिधि चुन के नहीं आते हैं। आज छात्र संघ पूरे राज्य के सभी विश्वविद्यालय कुलपति महोदय से आग्रह करना चाहती है कि अविलंब छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किया जाए, अन्यथा हम राज्य भर में राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से छात्रों को अब जो है छात्र आजसू पार्टी का और साथ ही आदिवासी छात्र संगठन का भी जो है साथ मिल चुका है और इस तरह से जो है लगातार आगे चलकर जो है क्या कुछ बदलाव होगा या फिर चुनाव होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी हम जुड़ेंगे। क्या कहेंगे अभी तक लंबी आज छात्र संघ चुनाव 2019 के बाद आज तक लंबित होने के कारण विश्वविद्यालय का कोई भी कल्याण का चीज नहीं हो पाया है। जब सीनेट का बैठक होगा नहीं, छात्र प्रतिनिधि बैठेगा नहीं, छात्र के बीच में रहने वाला छात्र प्रतिनिधि वहां रहेगा नहीं, तो वो छात्र के कल्याण का क्या बात कहेगा। आज दुर्भाग्यपूर्ण सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ही नहीं, आज झारखंड राज्य में जो 9 विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थिति यही बनी हुई है। सिर्फ वाइस चांसलर हर जगह नियुक्त होते हैं, वो आते हैं अनियमित तरीके से जो है टेंडर पास करते हैं। विश्वविद्यालय में कई प्रकार के जो है कंस्ट्रक्शन के कार्य होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुखता चीज है, जो लिंगो कमिटी का बनाया हुआ चीज है, जो संविधानिक चीज है, जो संविधानिक अधिकार है, उसी चीज को मारने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से छात्रों को काफ़ी समस्या हो रहा था, इन चीज़ों को लेकर छात्र के आजसू नेता जो हैं बबलू महतो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या कहेंगे बबलू जी? जिस तरह से छात्र आज प्रशासनिक भवन आए हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए, बहुत ही दुख का बात है कि छात्र को और छात्र संघ को बार बार प्रशासनिक भवन को आना पड़ रहा है, प्रशासनिक भवन को घेरना पड़ रहा है, उनसे बहसबाजी करना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख का बात है। देखिए, ये नौबत ही नहीं आती अगर आप समाधान करते हैं, ये नौबत ही नहीं आती अगर हमारी बातों को सुन लेते। हम लोग सुबह में रांची विश्वविद्यालय को घेरने रांची विश्वविद्यालय गए थे, वहां पे समस्या सुनिएगा तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रो लीजिएगा। 2 साल से बच्चे परेशान है, उनका सेशन लेट चल रहा है, ना एग्जाम हो रहा है, ना रिजल्ट आ रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। आप भी जानते हैं झारखंड में सभी गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित कुछ लोग किसान परिवार से आने वाले बच्चे आते हैं और बहुत लड़के अपने परिवार से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं और अपनी राजधानी रांची में आके पढ़ाई करने का काम करते हैं। लेकिन ये स्थिति आ गई कि 4 साल का ग्रेजुएशन को हम लोग 8 साल 9 साल तक खींच देने का काम किया जा रहा है। 6 साल 7 साल हो गया, तो क्या स्थिति बनेगी, क्या झारखंड का भविष्य होगा? जो छात्र जो प्रदेश के देश के रीढ़ की हड्डी है, उनके भविष्य के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि प्रशासनिक जो है यहाँ के वो चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं? इतना देखिए, 2019 छात्र संघ चुनाव की मैं अगर बात करूं और छात्र जीवन की बात करूं, छात्र राजनीति की बात करूं, तो छात्र राजनीति बहुत अहम भूमिका निभाती है हर किसी छात्र के जीवन में। और छात्र राजनीति होना चाहिए हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में, क्योंकि छात्र राजनीति आपको वोकल होना सिखाता है। छात्र राजनीति आपके अंदर हुनरता देता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है, पर्सनैलिटी डेवलप करता है और आपको एक कह सकते हैं ना अल्फाबेट्स के वॉवेल्स बनाता है, AEIOU बनाता है, आपको स्थापित करता है अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में, इस देश में, इस प्रदेश में। छात्र संघ चुनाव अगर होती है तो हमारा विश्वविद्यालय, हमारा महाविद्यालय का विकास होगा। हमारा महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जो भी कोई समस्याएं होंगी, उस समस्याओं को पटल में रखने का एक हमारा एक प्रतिनिधि होगा जो रखने का काम करेगा, जिसके कारण से हम लोग के जो बच्चे को आम परेशानी हो रही है, सेशन लेट हो रहा है, यहाँ पे जो टेंडरिंग हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है, उस सब में रोकथाम होगी। इसलिए छात्र संघ चुनाव करवाना अनिवार्य है। लेकिन विश्वास बल दिलाते हैं, ये हमारा विश्वविद्यालय हम लोग को जो फिल्म में चलता नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का समाधान और यहाँ पे तारीख का निदान नहीं हो पा रहा, छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहा। ये स्थिति यहाँ पे झारखंड में बनी हुई है। झारखंड के तमाम विश्वविद्यालय में नहीं हो रही है। कारण ये है, अगर छात्र संघ चुनाव होगी तो धांधलेबाजी नहीं होगी, अड्डेबाजी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा इसको रोक के रखी, अपने कंट्रोल में कब्जा करके रखने का काम। 19 के बाद चुनाव नहीं हुआ, अब आप लोग क्या कुछ देखिए, पिछले बार भी 2 महीने का आश्वासन दिया गया था, इस बार भी आश्वासन मिला है, तो मुझे लगता है मिलना चाहिए। नया सेशन के बाद ये शासन चुनाव होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो बच्चे लोग, अब देखिए मेरा तो करियर, मेरा भी एक सपना था मैं भी शासन चुनाव लड़ूं, मेरा यहाँ से पास आउट में हो गया, तो मैं ये सपना अपने बच्चों पे सजाता हूँ, अपने छात्रों को जो जूनियर है मेरे उन पे सजाता हूँ। मैं चाहता हूँ शासन चुनाव हो, मैं उन लोगों को मजबूती से चुनाव लड़वाऊंगा। हार और जीत बात के बाद हम लोग चुनाव लड़ेंगे, दिखेंगे तो कम से कम अपने आप को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, लड़ने का तो मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साथ बबलू महतो थे और लगातार जो है छात्रों के हित में हमेशा से आवाज उठाते आए हैं, जिस तरह से तमाम छात्रों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। और हम इस वक्त प्रशासनिक भवन में खड़े हैं और छात्रों से भी जानने का प्रयास किए कि क्या कुछ मामलों को लेकर लगातार इनका जो है आंदोलन हमेशा से बरकरार रहता है। क्योंकि 2019 के बाद जो है चुनाव नहीं हुआ था, इन चीजों को लेकर छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आदिवासी छात्र संघ के नेता हैं, उनसे भी हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, कितना परेशानी है? देखिए, सबको सभी जोहार रहेगा। छात्राओं का जो भी पीड़ा है, खासकर बता रहे हैं छात्र संगठन, यथा स्थिति कोई भी चीजों को, छोटे छोटे चीजों का या बड़ी चीजों को, सभी चीजों को, जिन चीजों को छात्रों का कल्याण के लिए वही आवाज उठा के यहाँ तक लेकर आती है और उसके समस्या का जो निदान है उस पर काम करती है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि 2019 के बाद में आज तक छात्र संगठन का जो चुनाव होती है वो आज 2019 के बाद आज तक नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है कि छात्र संगठन जितनी भी है सभी वो साजिश के द्वारा खत्म करने की साजिश चल रही है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में छात्र संघ का चुनाव यथास्थिति किया जाए और यथा हम लोग 30 अप्रैल तक, आज हम सभी ने मिलके श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय के नया वीसी जो है उनको हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। आदिवासी छात्र संघ, आसू छात्र संघ, इन छात्र संघ सभी हम लोग मिलके ज्ञापन सौंपे हैं और इसमें हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं कि 30 अप्रैल तक अगर यथास्थिति किसी भी हाल में 30 अप्रैल तक किसी तरह का संगठन का चुनाव अगर नहीं होती, छात्र संघ का चुनाव नहीं होती है, तो इसके लिए हम लोग 5 मई से, आने वाला 5 मई से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, तालाबंदी करके यही जगह पे बैठेंगे और अनिश्चित काल बैठेंगे जब तक हमारा छात्र संघ का जब तक चुनाव की किसी भी हाल का किसी तरह का नोटिस अगर बहाल नहीं की जाती तब तक। तो इसलिए जरूरी है छात्र संघ का चुनाव, क्योंकि हम सभी ने गरीबी से देखा, हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी, हम लोग सभी के छात्र छात्राओं का हर विभाग का चीजों को जानते हैं कि कोई क्लास करने टीचर आ रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वहां पे
क्लासरूम में किस तरह की विधि व्यवस्था है, बाथरूम की विधि व्यवस्था किस तरह का है, टीचर की विधि व्यवस्था किस तरह का है, क्लासरूम के साथ में पानी की व्यवस्था किस तरह का, लाइट के किस तरह की व्यवस्था, तमाम चीज छोटी छोटी से बड़ी चीजें सभी चीज को हम लोग एकदम करीबी से जानते हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं अगर सीनेट से चुन के अगर आते हैं, सीनेट में रहते हैं, तो हम यही छात्रों का कल्याण के लिए छोटे छोटे चीजों के लिए वहां से जब बैठ के हम लोग आवाज उठाएंगे और चीजों को विधि व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। और देखिए यहाँ पे जहां तक बात रहे टीचरों को, यहाँ पे पहले से यहाँ पे कोई ना कोई फैकल्टी बैठाई जाती है, बहाल की जाती है कि इस चीजों को देखा जाए, लेकिन यहाँ पे बैठ के भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खाली देख रहे हैं कि टेंडर कैसे पास किया जाए, बिल्डिंग भवन किस तरह का बने, कितना करोड़ का बन सकता है, कितना कमीशन हो सकता है, गेट किस तरह का बने, कितना करोड़ का बने, उसमें कितने कमीशन हो सकती है, हम सभी का यही सब काम चल रही है। अन्यथा इसके अलावा हमारे विद्यालय में किसी तरह का कॉलेज प्रशासन का एक भी इच्छा नहीं है छात्रों का कल्याण के लिए। पैसा किस तरह का छात्रों से लूटा जाए इसी चीज पे है। हमारा विद्यालय में हमारे छात्रों का सेशन लेट चल रही है, उसमें किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ पे किसी तरह का अगर एक दिन का लेट हो जाता है तो वहाँ 500 रुपया फाइन लिया जाता है, लेकिन इस लोग 2 साल लेट चल रही है उस सेशन को, और उसके ऊपर में कॉलेज विद्यालय के ऊपर में अगर फाइन लगा दे तो कॉलेज विद्यालय बिक सकती है। क्या बिक सकती है कि नहीं? तो चाहते हैं किसी भी हाल में छात्र संघ का चुनाव हो, सीनेट में हम लोग को सभी को बैठने का मौका मिले, और इस चीज का जितना भी विद्यालय का जो भी चीजें होती है उसको बातों को रखने का मौका मिले, उसमें हम सभी को भी निर्णय लेने का मौका मिलना चाहिए। अन्यथा हम सभी आने वाला 30 अप्रैल से हम लोग 30 अप्रैल तक या इंतजार करेंगे, और नहीं होती है तो 5 मई से हम लोग धरना में बैठेंगे। जी बिल्कुल, तो आपने सुना कि कितना जरूरी है छात्र चुनाव होना, और लगातार जिस तरह से छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इनका लास्ट अल्टीमेटम है कि 30 अप्रैल के बाद अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप लोग जारी नहीं करते हैं तो 5 अप्रैल को जो है हम लोग तमाम छात्र जो है प्रशासनिक भवन के बाहर जो है धरना देने को बाध्य होंगे, और भी भूख हड़ताल होगा। अब देखने वाला बात ये है कि क्या कुछ अल्टीमेट जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होता है कि नहीं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे निजरा चिमिल के साथ, मैं चंदन।